राधे राधे मित्रों, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बरसाने में राधा जी का जन्म हुआ था। यह दिन राधा अष्टमी के नाम से मनाया जाता है। इस साल राधा अष्टमी शनिवार 23 सितंबर को मनाई जाएगी। राधा जी का जन्म श्री कृष्ण के साथ सृष्टि में प्रेम भाव मजबूत करने के लिए हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि राधा एक भाव है जो कृष्ण के मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है। हर वो इंसान जो कृष्ण के प्रेम में लीन होता है राधा कहलाता है। इसलिए चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। आज हम आप सभी को राधा अष्टमी व्रत, शुभ मुहूर्त, कुछ उपाय एवं व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं जिससे हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो सकें। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण भक्तों के लिए कृष्ण की भक्ति में डूब जाने का महापर्व है, वैसे ही ब्रजभान की दुलारी राधा रानी का जन्मोत्सव भी महत्वपूर्ण है। राधा अष्टमी पर जो भी सच्चे मन से राधा जी की आराधना करता है उसे जीवन में सभी प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति होती है। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी 22 सितंबर को दोपहर 1:35 से प्रारंभ होगी और अगले दिन 23 सितंबर को दोपहर 12:17 पर समाप्त होगी। उदया तिथि के चलते राधा अष्टमी का पर्व 23 सितंबर दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इस दिन राधा जी की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक रहेगा। इस प्रकार करें राधा अष्टमी की पूजा विधि। राधा अष्टमी पर राधा की धातु या पाषाण की प्रतिमा ले आएं, पंचामृत से मूर्ति को स्नान कराएं और नए वस्त्र धारण कराएं। मध्याह्न में मंडप के भीतर तांबे या मिट्टी के बर्तन पर राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। राधा जी को भोग लगाकर धूप दीप पुष्प अर्पित करें, उनकी आरती करें। संभव हो तो उपवास करें। दूसरे दिन सौभाग्यवती स्त्री को श्रृंगार की सामग्री और मूर्ति का दान करें, तब जाकर संपूर्ण भोजन ग्रहण करके व्रत का पारायण करें। प्रेम में सफलता के लिए करें उपाय। राधा अष्टमी पर राधा कृष्ण की संयुक्त पूजा करें। कृष्ण जी को पीला और राधा जी को गुलाबी वस्त्र अर्पित करें। इसके बाद राधा वल्लभाय नमः मंत्र का जाप करें। अखंड भक्ति के लिए करें उपाय। राधा और कृष्ण की मध्याह्न में संयुक्त पूजा करें। उनके समक्ष घी का एक दीपक जलाएं, तुलसी दल और मिश्री अर्पित करें। फिर मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जा तन की झाई परे श्याम हरति दुति होई। इस दोहे का 108 बार जाप करें। चलिए श्रवण करते हैं राधा अष्टमी व्रत कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार राधा माता गोलोक में श्री कृष्ण के साथ निवास करती थीं। एक बार देवी राधा गोलोक से कहीं बाहर गईं। जब वापस आईं तो देखा कि कृष्ण भगवान गोलोक में नहीं है। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी एक सखी विराजा के साथ गोलोक में घूम रहे थे। यह बात जब राधा जी को मालूम हुई तो उन्हें गुस्सा आया और वो सीधे उनके पास पहुंच गईं। वहां पहुंचकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को काफी भला बुरा कहा। राधा जी का यह व्यवहार भगवान श्री कृष्ण के मित्र श्री दामा को बुरा लगा और उन्होंने राधा को पृथ्वी पर जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी को इतने गुस्से में देखकर कृष्ण भगवान की सखी विराजा भी वहां से चली गई। इस श्राप के बाद राधा ने बदले में श्री दामा को श्राप देते हुए राक्षस कुल में जन्म लेने का श्राप दे दिया। राधा रानी के द्वारा दिए गए श्राप के कारण ही श्री दामा का जन्म शंखचूड़ दानव के रूप में हुआ था। दानव में जन्म लेने के बाद भी भगवान विष्णु का अनन्य भक्त बना। वहीं दूसरी ओर राधा रानी ने भी पृथ्वी पर वृषभानु की घर पुत्री के रूप में जन्म लिया, लेकिन राधा रानी वृषभानु जी की पत्नी देवी कीर्ति के गर्भ से नहीं जन्मी थी। दरअसल जिस समय श्री दामा और राधा रानी एक दूसरे को श्राप दिया, तब भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि आपको पृथ्वी पर देवी कीर्ति और वृषभानु जी की पुत्री के रूप में रहना है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी से कहा कि जब आप विवाह के योग हो जाएंगी तो आपका विवाह मनुष्य के अवतार में रायाण नामक एक वैश्य से होगा। हालांकि वह भी मेरे अंशावतारों से ही एक होगा। आप धरती पर ही मेरी प्रियतम बनकर ही रहेंगी, परंतु हम दोनों को वहां बिछड़ने का दुख सहना होगा। हे राधा रानी, अब आप धरती पर जन्म लेने की तैयारी करें। सांसारिक दृष्टि में देवी कीर्ति गर्भवती हुई और उन्हें प्रसव भी हुआ, लेकिन देवी कीर्ति के गर्भ में योग माया की प्रेरणा से वायु का प्रवेश हुआ और उन्होंने वायु को ही जन्म दिया। जब वह प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी, उसी समय वहाँ देवी राधा रानी एक प्यारी सी कन्या के रूप में प्रकट हो गई। जिस दिन राधा रानी प्रकट हुई वह भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी का दिन था, इसलिए भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी को राधा रानी अष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से हमें सभी सांसारिक सुख आनंद प्राप्त होते हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत को करने से धन की कमी नहीं होती और घर में बरकत बनी रहती है। राधे राधे।